हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए मल्टी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे सीआरई के रिगार्डिंग। एम्स भोपाल की तरफ से हमारा एक न्यू नोटिस रिलीज हुआ है। अभी आपने हाल ही में देखा था, हमारा एक नोटिस आया था जिसमें आपकी एलिजिबल और एक नॉन एलिजिबल लिस्ट जारी हुई थी। ठीक है, तो वो भी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। तो ये नोटिस है सीआरई की रिगार्डिंग और साफ साफ दिया हुआ है, सबके बारे में बात करेंगे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल भोपाल में स्थित है ये, और 4/3/04/3 मार्च 2024 को हमारा ये नोटिस रिलीज हुआ था। क्या दिया है इसमें? सबसे इम्पोर्टेंट इसमें नंबर देख लीजिए, फाइल नंबर होता है एक। नेक्स्ट इसका सब्जेक्ट है रिगार्डिंग ज्वाइनिंग ऑफ द एलिजिबल एंड प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट फॉर वेरियस ग्रुप बी ग्रुप सी नॉन फैकल्टी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस प्रोविजनली सिलेक्टेड थ्रू सीआरई एम्स एग्जामिनेशन एट एम्स भोपाल। तो उन्होंने एक लिस्ट जारी की थी जो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप प्लस एक वीडियो के थ्रू आपके माध्यम यूट्यूब के माध्यम से मैंने बताया था आपके लिए। तो वो जाके आप देख सकते हैं, 1.6 के लोगों ने देखी हुई है, आपको समझ में आ जाएगा कौन सी लिस्ट थी। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया है कि ज्वाइनिंग उनकी होगी तो किस बेस पे होगी, मतलब कि यहाँ पर बताया कि आपको कैसे पता लगेगा कि हमारी ज्वाइनिंग कैसी होगी। तो ईमेल के थ्रू आपके लिए वो अपडेट देंगे। यहाँ पर उन्होंने पहले बताया, देख सकते हैं कि इन कंटिन्यूएशन टू प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जो आपका लेटर होगा इशू टू दी कैंडिडेट एज पर द प्रोविजनल रिजल्ट नोटिफिकेशन, जो रिजल्ट आया था हमारा उसके अकॉर्डिंग पब्लिश्ड बाय एम्स दिल्ली। तो एम्स दिल्ली के तरीके से, मतलब कि जितने भी हमारे विभिन्न एम्स हैं सबका हुआ था एमसीआरई एंड द रेफरेंस टू दी एम्स भोपाल नोटिफिकेशन एडीएम। जो नोटिस बताया उन्होंने 28/2/2024, जिसमें हमारी एलिजिबल फाइनल लिस्ट आई थी, एलिजिबल और प्रोविजनली एलिजिबल एंड नॉट एलिजिबल। तो 3 कैटेगरी में ये लिस्ट जारी हुई थी, मतलब एक पूरी कंबाइंड पीडीएफ थी ये। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, मैं पिन कर दूंगा, आप देख लेना जाके। और कैंडिडेट फॉर वेरियस ग्रुप एबीसी की थी, नॉन फैकल्टी की थी, रेगुलर बेसिस परमानेंट थी हमारी, सिलेक्टेड थ्रू सीआरई एम्स में हमारे कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन में हमारे एम्स में जो बच्चे बैठे थे उनकी थी ये। और एम्स भोपाल ऑल द एलिजिबल प्रोविजनली candidate are hereby informed that the date of joining will be intimated to them on their email provided with the application। तो साफ सीधी बात ये है, जो यहाँ पर खिचड़ी लिखी हुई है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आपने जो आपके एक लिस्ट जारी हुई थी, उन्होंने लिस्ट जारी करी थी एम्स भोपाल ने, जिसमें आपके एलिजिबल, नॉन एलिजिबल और आपके इसमें प्रोविजनली एलिजिबल 3 कैटेगरी में बच्चे थे। ठीक है, तो नॉन एलिजिबल थे जिसके पास कुछ क्वालिफिकेशन नहीं थी, किसी के पास लाइसेंस नहीं था, कुछ बहुत सी चीज़ें नहीं थी। ठीक है, नॉन एलिजिबल वगैरह कैटेगरी में आए थे। तो उन जो एलिजिबल हुए हैं, प्रो एलिजिबल हुए हैं, उनको अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? उनको ज्वाइनिंग के लिए ईमेल आईडी पे प्रोवाइड बाय द एप्लीकेशन, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी प्रोवाइडेड वैलिड ईमेल आईडी जो आपने भरा होगा, ठीक है, उसी पे आपको भेज दिया जाएगा। उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि एमसीआरई का भोपाल का भेज दिया जाएगा। ओनली ये भोपाल की तरफ से भी जारी हुआ है, अदर एम्स से जारी होगा मैं आपके लिए बता दूंगा। और यहाँ पर आपको बताया है काइंडली कीप विजिटिंग एम्स भोपाल वेबसाइट www.emsbhopal.education.in रेगुलरली फॉर फर्दर अपडेट। आप डेली अपडेट्स के लिए जोड़ सकते हैं एम्स भोपाल की वेबसाइट, डेली चेक कीजिए, उतना ही माइंड यूज होता है फिर हमारा। ऐसे ये दिस इज इशूड बाई द अप्रूवल ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो जो नोटिस जारी हुआ है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरफ से जारी हुआ है। प्लस आप इनके ईमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, या फिर आप इनके टोल फ्री नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, आपको राइट है। ठीक है, प्लस ये नोटिस उन्होंने जारी किया था 4 तारीख को, जो मैंने आपको बता दिया है। आज 5 तारीख है बट वीडियो नहीं बन पा रही थी। तो पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा ऐसे ही मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। और आपके लिए एक चीज़ कंप्लीट हो गई थी कि कंप्लीट हमारी प्रोसेस हो गई है, ओनली ज्वाइनिंग जो बची हुई है, जैसे ऋषिकेश की बची हुई है, तो बहुत सी जगह की बची हुई है, जोधपुर की बची हुई है। ठीक है, हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट हो गई हमारी, स्टोर कीपर की ऋषिकेश में हो गई। तो बहुत ज़्यादा पोस्टों की हमारी अभी भी ज्वाइनिंग बची हुई है, तो उनकी जल्द से जल्द हो जाएगी। प्लस इसमें वेटिंग आने का कोई चांस नहीं है। अगर आपको उम्मीद लगती है तो उम्मीद लगाए ये, बट वेटिंग नहीं आएगी मेरी तरफ से, तो ये क्लियर है, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था। नेक्स्ट की तैयारी कीजिए। कल ESIC का आपका रिजल्ट आया था, आप लोगों ने देखा होगा कितने कम लोग सिलेक्टेड हुए थे। उसमें भी हमारे नॉन टेक्निकल में आपके नंबर होने चाहिए, बट टेक्निकल में कैंडिडेट्स ने अच्छा मार्क्स गेन किया है और नॉन टेक्निकल में मार्क्स नहीं गेन कर पाए हैं। नॉन टेक्निकल भी हमारा मजबूत होना चाहिए, तो वैसे हमारा पेपर ओनली टेक्निकल का ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। पूरी पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप पर अपडेट कर देंगे।
ऐसे ही मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं। थैंक यू।